गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट जमा हो चुकी है और चेयरमैन पीसीबी तक पहुंच चुकी है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श से और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी से। सिकंदर, आपकी इस वक्त राय क्या है? पाकिस्तान की कारकर्दगी बुरी या अच्छी? से पहले तो ये सवाल आया कि पाकिस्तान टीम ने मेहनत नहीं की, संजीदा नहीं थे, लापरवाही का मुजाहरा किया, चूंकि टीम्स तो और भी कई शिकस्त का सामना कर चुकी हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन इस तरह की तनकीद की जद में नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हो रही थी। और अब गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट के बाद उन पर भी बहुत ज़्यादा बात की जाने लगी है। देखें, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्रिकेट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहे, हमारी क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं रहा। सबसे पहले क्रिकेट बोर्ड उसको सही करे। नंबर 2 ये कि जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे कि क्रिकेट हमने किस तरह खेलनी है और लड़कों ने किस तरह बिहेव करना है, जब तक ये क्रिकेट अच्छी नहीं हो सकती। आप जो कहना है कह लें, जो बातें करना कर लें, आई डोंट केयर कि बाबर को कप्तान रखते हैं नहीं रखते, किसको कप्तान बनाते हैं, कौन टीम में आएगा कौन टीम में जाएगा, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब से एक चीज चाहता हूं कि जी आप असूल बनाएं कि क्रिकेट इस असूल के साथ खेली जाएगी। जब तक ये नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम जो हैं इस वक्त जो लड़के बातें कर रहे हैं वो इसलिए हंस हंस के बातें कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपना तो ख्याल करें चेयरमैन साहब। अभी एक साल पता नहीं, याह्या को ज्यादा पता होगा कि पिछले 3-4 साल के अंदर पता नहीं 6 चेयरमैन बदल चुके हैं। 6 चेयरमैन के साथ हर दफा सिलेक्टर, हर दफा मैनेजर, हर दफा हर चीज बदल रहा है। तो वो लड़कों को फिक्र ही नहीं है, उनको पता है कि अभी ये बदल जाएंगे तो कुछ। तो पहले सबसे पहले तो हुकूमत से मैं कहूंगा कि नकवी साहब को 3 साल करने दे, 3 साल के बाद उनसे सवाल जवाब करें। और नकवी साहब से ये कहूंगा कि भाई खुदा के लिए क्रिकेट के असूल बना दें कि क्रिकेट किस तरह खेली जाएगी, अदरवाइज ये क्रिकेट कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। अच्छा, अब ये रिपोर्ट तो चले अब आई है, या जब इससे पहले गैरी कर्स्टन से खबर मंसूब की गई, उसको शायद नशर भी किया गया, उसकी कोई तरदीद नहीं आई। उनकी ये राय उनसे मंसूब की गई थी कि उनका कहना है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, हर खिलाड़ी एक बस इंडिविजुअल की तरह से काम कर रहा है, मिलकर ये टीम काम नहीं कर रही है क्रिकेट खेलने के लिए। तो क्या ग्रुप बंदी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए जुनैद, जो गुफ्तगू ज़बान ज़द-ए-आम है वो ख़ुलासा तो यही कर रही है। और जिस तरह चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खुलासा किया था न्यूयॉर्क में 9 जून को पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद कि इस टीम को सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप सर्जरी की तरफ उस वक्त जाते हैं जब मैस क्रिएट हो जाता है, जब आपको कोई बड़ा काम करना होता है, जब आपको बिल्कुल कोई सिरा नहीं मिल रहा होता। तो अब बड़ी भारी जिम्मेदारी है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के ऊपर। नाम भी है, पहचान भी है, मुकाम भी है, और जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से काम किया और जिस अंदाज़ में वो काम करते हैं लोग उनको सराहते भी हैं। इस वक्त उनके पास जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि जो उन्होंने अब तक जितना भी काम किया है उन्होंने लोगों को इख्तियारात तखवीज़ किए हैं। वो माजी के चेयरमैनों की तरह हर चीज़ नहीं कर रहे थे ना, उन्होंने कप्तान बनाया, उन्होंने सिलेक्शन के मामला सिलेक्शन कमेटी को दिए, बाकी चीज़ों में उन्होंने दूसरे लोगों को आगे किया। लेकिन अब कौम उनकी तरफ देख रही है, पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेटर्निटी उनकी तरफ देख रही है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब अब सर से पानी ऊपर हो चुका है, अब आप क्या करेंगे। तो बात दरअसल ये है कि जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान टीम धड़ों में तकसीम है, पाकिस्तान टीम ग्रुप बंदी का शिकार है, और उसका खुलासा ये हुआ है कि हम वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि जिस तरह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी कह दिया कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब अब आप आस्तीन चढ़ा लें, काम कर लें, और वो ये कह रहे थे कि इससे पहले भी काम हुआ है। सिर्फ रमीज़ राजा, नजम सेठी, शहरियार खान या एहसान मानी, किसी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक चेयरमैन थे मोहसिन रज़ा नकवी से पहले, उनका नाम है चौधरी ज़का अशरफ। 8 महीने पहले जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई, उन्होंने सीधी चार्जशीट किया कप्तान बाबर आजम को। उनको कहा कि मैं आपको कह रहा था कि ये टीम ना लेकर जाएं, मैं आपको कह रहा था कि ये टीम में ये तब्दीलियां कर लें, अब आप जिम्मेदारी संभालें, अब आप वाइट बॉल की कप्तानी नहीं करेंगे। क्या मोहसिन रज़ा नकवी साहब ये चीज़ सामने रखेंगे बाबर आजम के कि जिस टीम को आप लेकर गए हैं, हमने आप पर एतमाद किया, हमने आप पर एतबार किया, आप इस टीम को क्यों नहीं लड़ा सके? ये बताइए कि शादाब खान जो कि हैट्रिक कर रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में, आपने 4 मैचों में उनसे 4 ओवर क्यों कराए? हम यहाँ पे ये चीज़ मद्देनजर नहीं रखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2016 में 17 में क्या कामयाबी मिली, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीता, उस दौर को नहीं मद्देनजर रखेंगे हम पाकिस्तान की कामयाबी को देखते हुए? देखिए जुनैद, यही सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हम एक कामयाबी को दिल से लगा के रखते हैं और फिर छोटी मेनोस टीमों के खिलाफ जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है टीम जो है वो चलती चली जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माजरत, अगर आप देखें
भारत की टीम को। वो 8 महीने में 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, एक हारे हैं एक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, वो नहीं पहुंच सके, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी आपके सामने कारकर्दगी है, टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं, बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी आपके सामने। लेकिन अब मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मोहसिन रजा नकवी साहब को मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दूर साबित होंगे, उनका नाम होगा, उनकी पहचान होगी, और अब देखना यह है कि जो मैच हो गया है उसको वो किस तरह साफ। ठीक है सिकंदर, जब हम गैरी कर्स्टन के रिपोर्ट की बात करते हैं, अगर उसकी तफसील सामने आती है, तो वो तो हम देख रहे थे कि 20 मई को तो वो शामिल हुए टीम के साथ, और उस वक्त टीम पहले ही बैरून मुल्क थी, और वर्ल्ड कप में 10-12 दिन रह गए थे। 6 जून को पाकिस्तान का मैच था पहला, तो वो तो सिर्फ तज्जियाती ही रिपोर्ट दे सकते हैं शायद, जाहिर है परफॉर्मेंस से मुतालिक या जो उनकी वर्किंग थी टीम पे उससे मुतालिक तो उनको मौका भी नहीं मिला इतना। देखें, जो सच्ची बात यह है कि उन्होंने सिर्फ, उनको तो ही इज अ प्रोफेशनल, उनको पैसे मिल रहे थे, उन्होंने हाँ कर दी। यार कोई कोच दुनिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए 1 हफ्ता पहले ज्वाइन करता है टीम को? कोई दुनिया में ऐसा होता है? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, किसी गोरे से पूछ लें, किसी हमारे वालों से पूछ लें कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो कोच क्या 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले टीम को ज्वाइन करता है? भाई उनको तो पैसे चाहिए थे, उन्होंने पैसे ले लिए, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अपने घर चले गए, वहां से बैठ के उन्होंने रिपोर्ट ईमेल कर दी होगी, ईमेल करके वो आराम से बैठे हुए। भाई असूलन तो उस रिपोर्ट के साथ उन्हें यहाँ होना चाहिए ताकि वो बैठ के डिस्कस करें। ये सब चीजें बेकार हैं सिकंदर, लेकिन वो जी सिकंदर भाई जिम्मेदारी भी तो वो उतने ही दिन की ले लेंगे ना जितने दिन वो मौजूद थे टीम के साथ। टीम तो पहले से मौजूद थी। किसने बोला था आपको नहीं आना चाहिए? सिकंदर भाई फिर टीम की भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी? तो भाई टीम पे तो आपके वहाब रियाज जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, मैंने खुद उनसे सवाल किया था, तो मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ फिटनेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। लड़कों ने ये कह दिया है कि जी हमें फिटनेस की बात ना करें। यार कोई दुनिया की टीम है जो बगैर फिटनेस के खेलने जाती हो? आपने लड़कों को अपने सर पे चढ़ाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि अभी याया ने बता दिया कितने जो चेयरमैन गुजर गए। भाई चेयरमैन आते हैं, चले जाते हैं, लड़के हंस रहे होते हैं कि चलो ये भी गया, नया आएगा, 6 महीने बाद वो चला गया, चलो जी ये भी गया, अब नया आएगा। उनको थोड़ी फिक्र है। इसीलिए मैं बार बार फिर से दोहरा रहा हूँ, पहले क्रिकेट खेलने के असूल बनाए जाएं कि लड़के की फिटनेस होगी सीजन से पहले। वो लड़का जो फिट नहीं होगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, वो PSL नहीं खेलेगा, वो लड़का लीग भी खेलने नहीं जाएगा अगर वो फिजिकली फिट नहीं होगा। वो फिटनेस का टेस्ट जर्नलिस्ट के सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, ताकि वहाँ जो बेमानी होती है, हमें सब खबरें मिल रही होती हैं, याया को भी मिलती होंगी, मुझे मिलती हैं। जी ये बेमानी करते हैं और लड़कों को पास कर देते हैं। जी याया, इतना प्रेशर बनने के बाद, इतनी तनकीद होने के बाद जो पाकिस्तान कौम भी मायूस थी, और वो भी ज़ाहिर जानना चाहते हैं कि क्या इसके लिए फैसले किए जाएंगे बेहतरी के लिए। तो क्या कोई बड़े फैसले हैं जिनकी हम तवक्को कर सकते हैं, किए जा चुके हैं, या अगले आने वाले दिनों में वो फैसले होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के हवाले से? देखिए जुनैद, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किसी बात की तरदीद नहीं आ रही, तो या तो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो जहन बना चुके हैं कि उन्होंने अब क्या करना है, और उनको अब ये चीज़ समझ आ चुकी है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अब शायद उन्होंने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट को परफॉर्मर की ज़रूरत है, नामों की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए कौम उनकी तरफ देख रही है, इसीलिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ के ताकतवर तरीन सरबराह कहे जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान। तो अब मोहसिन रजा नकवी साहब कैसे फ़ैसले करते हैं, वो फ़ैसले ही बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत क्या होगी।